नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 324 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपने कामों में स्वरोजगारी व्यवस्था, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था करती है। इसके चलते सेशन निरंतर इसका होते रहता है। यह 324 सेशन है जिसके ज़रिए हम लोग 100 आय 100 काम 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं और इसको सेशन के जरिए समर्थन देकर इसको संविधान में लाते हैं और 3 बजट व्यवस्था बनाते हैं। एनुअल बजट है ही, रेलवे बजट है ही, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, और फरवरी के महीना में 3 बजट पेश करते हैं, जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। इसी को लेकर सिद्धांत बनाए गए हैं। राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry office fundamental direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should have self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India every 5 years, as we are bringing Finance Commission every 5 years. The constitutional validity on income work should be fundamental right, and constitutional validity on income work educational certificate should be fundamental right. We should have employment equilibrium point on which 30,000 per month above should be in one class and 30,000 per month below earner should be in one class. इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कानून के ज़रिए इनकम, आय और काम और वर्क, साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट को व्यवस्थित करती है। और इस कानून को व्यवस्थित करने के लिए 12 ज्योतिर्मंदिर, लगभग 6 प्रकार के मंदिर भारतवर्ष में हैं जिनको राष्ट्रपति भवन घोषित करती है। शिव पुराण के ज़रिए लगभग 175 करोड़ शिव मंदिर है, जिसके ज़रिए 12 ज्योतिर्मंदिर के दस्तावेज को लेकर शिव पार्वती रूप में राष्ट्रपति भवन घोषित करती है। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, ये सब विष्णु लक्ष्मी अवतार के मंदिर हैं जो भक्तों द्वारा बनाए गए हैं। इन दस्तावेज में से 12 ज्योतिर्मंदिर लेकर इसको विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन के रूप में घोषित करती है। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसमें ब्रह्मा पुराण और अपना सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्कशीट, साथ साथ ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ट्रूथ ऑन लिटरम्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X from India and copyright number 954/03/COL from India और रजिस्ट्रेशन नंबर 1799/03 फ्रॉम इंडिया। इसी प्रकार ISBN नंबर जितने भी हिंदू किताब के हैं उन सब के ISBN सर्टिफिकेट को लेकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन घोषित करती है और उसमें से 12 ज्योतिर किताब को लेकर राष्ट्रपति भवन दस्तावेज घोषित करती है। इसी तरह से राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा हुआ। 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर, जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर और सभी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर को लेकर आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन घोषित करती है और उसके बाद फिर 12 कमेटी बनाकर उसको जो है राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहती है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धन्वंतरि के जितने भी वर्षकृत हैं उन सब वर्षकृत के ISBN सर्टिफिकेट को बनाकर
इसको राष्ट्रपति भवन नंबर 5 घोषित करती है और इसमें से 12 ज्योतिर्वर्ष के चुनकर इसको कमेटी में डालती है। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट भारतीय संविधान के तहत जितने भी ज्योतिर्लॉ हैं उन सबको 175 करोड़ ज्योतिर्लॉ में से 12 ज्योतिर्लॉ चुन के दस्तावेज बना के इसको हिंदू गवर्नमेंट से राष्ट्रपति भवन दस्तावेज घोषित करते हैं। इस तरह से इसमें 12 सदस्य की कमेटी बनाकर इसको जो है व्यवस्थित ढंग से अमितेश्वरवाद रूप में संचालित करती है और स्वरोजगारी व्यवस्था बनाती है। स्वरोजगारी व्यवस्था के तहत डबल सैलरी सिस्टम आता है। पहला सिस्टम जो प्राइवेट सेक्टर का है वो ये सिस्टम है जिसके तहत जो भी हमारे पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशंस है, उसके हिसाब से हम जॉब प्राप्त करते हैं। मगर देखा गया है कि 70% आदमी बिलो 30,000 है, जिसमें से 22% आदमी इलिटरेट है और साथ साथ बिलो पॉवर्टी लाइन है। रोजगारी की समस्या अन्य 58% आदमी में भी है। तो इस सब समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से लेकर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना के 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र का अधिकार देती है। और प्रत्येक नागरिक को जैसे इलेक्शन कार्ड प्रोवाइड किया है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड करती है, जिसके तहत इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के जरिए 100 आय, 100 काम, 100 मत इस फिस्कल क्रेडिट के टेबल के जरिए और क्वालिफिकेशन जैसे इलिटरेट है, भारत में 22% आबादी इलिटरेट है, तो उनका प्रत्येक दिन पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज ये व्यवस्थित किया और उस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी आता है। काम जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में है वो केंद्रीय सरकार से जो आया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो काम बना के दिया वो काम किया। उसी तरह से एजुकेशनल सर्टिफिकेट धारी जितने भी मनुष्य हैं उन सब का अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज सेट किया गया है और उसके तहत फिस्कल क्रेडिट सैलरी आती है। काम भी उसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम प्रोवाइड करती है केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जैसे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो यहाँ पर भी जैसे फिस्कल क्रेडिट सैलरी उठाया तो इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर के ज़रिए उसको कंप्लीट करवाती है और फीडबैक बुक पर उसमें एंट्री होती है कि ये काम इसके द्वारा हुआ और इस तरह से फिस्कल क्रेडिट सैलरी प्रत्येक व्यक्ति को प्रोवाइड की जाती है। प्रमोशन के लिए 4 साल पर प्रमोशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो मनुष्य 4 साल से फास्ट प्रमोशन चाहता है उसके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसे प्राप्त करनी पड़ती है, जिसमें व्यवस्था ये की गई है कि जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई व्यक्ति लगातार 20 साल तक पढ़ाई करता रहा और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का काम भी करता रहा जिसमें रेगुलर पढ़ाई या फिर कोरेस्पॉन्डेंट के ज़रिए और 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर लेता है तो वह उसकी इनकम 30,000 प्रति माह से ऊपर हो जाती है, यानी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर हो जाती है। पिछले गत 75 वर्षों में 1947 से लेकर आज तक ये देखा गया है कि 70% आबादी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे रहती है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पर बनाया गया है जो मार्केट की गतिविधियों के आधारित है। मार्केट में रोजगारी हमेशा उपलब्ध रहती है लेकिन टिकाऊ नहीं हो पाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। इसमें घर का माहौल रखा गया है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी यानी कि सरकारी व्यवस्था को बनाकर रखा गया है ताकि जो फंडिंग है, मेन जो फंडिंग है उसकी व्यवस्था संवैधानिक तौर पर की गई है। जिस तरह से सेशन चलाया जा रहा है अमित कुमार झा के द्वारा, इसमें ये चीज़ें कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क जो है फंडामेंटल राइट है, यह डायरेक्ट वेलफेयर का एक संसाधन है। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इनकम वर्क, यह एजुकेशनल सर्टिफिकेट को व्यवस्थित करता है। अभी तक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे वेज फिक्स नहीं हुआ है। जो 1947 में जो व्यवस्था कायम की गई उसके तहत जैसे
जो भी क्वालिफ़िकेशन है गवर्नमेंट जॉब में उसके हिसाब से हम प्रतियोगिता देते हैं और जो क्वालिफाई कर जाते हैं फिर हमें डायरेक्ट बहाली हो जाती है। मगर इसकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। कारण क्या है कि उसमें जॉब नहीं मिल पाता है। प्राइवेट सेक्टर में भी टिकाऊ नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि काफ़ी मेंटल प्रेशर और शरीर उतना अलाउ नहीं करता है। इस संदर्भ में प्रशासनिक रूप से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को तैयार किया है कि अपने कामों में किस तरह से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सभी को उपलब्ध हो जाए और प्रशासनिक सेवा बन जाए। इसलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासनिक सेवा कायम किया गया है केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। इन सब का संचालन अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, मतलब हाथ की मुट्ठी इसका चुनाव चिन्ह है जिसके ज़रिए इलेक्शन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया लड़ती है। इसका मुख्यालय शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 पर है इंडिया से। साथ साथ ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का लिटरेचर है 31 अगस्त 2001 को, और निरंतर जो है इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह 251 रुपये किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में इसको प्रस्तुत किया गया है। और यह 251 रुपये की किताब है जो पार्सल के ज़रिए मंगाई जा सकती है। मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए। साथ साथ इसका यूट्यूब लाइव सेशन, गूगल लाइव सेशन और गूगल मीट लाइव सेशन और जूम ऐप मीट लाइव सेशन भी किया जाता है, लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मोबाइल नंबर 6397360717 से, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ संपर्क करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जुड़कर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था आ जाती है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल भी 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर के बीच 10 दिन फरवरी में और 10 दिन सितंबर में मनाया जाता है, ताकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आगे बढ़ते रहे और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी डबल सैलरी सिस्टम भारतवर्ष में पदार्पण करके प्रशासनिक सेवा करते रहे और प्रत्येक को रोजगार में कहीं कोई समस्या नहीं आए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय आगे बढ़ते जा रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का मेन लक्ष्य है, जैसे सूर्य भगवान प्रकाश देकर सारा अंधकार को विलोम कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए रोजगार की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समापन हो जाता है, क्योंकि संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर आ जाता है और भारत का प्रत्येक नागरिक और विश्व का प्रत्येक नागरिक सीधा मंत्रालय बजट संपर्क के जरिए इसमें ज्वाइन कर लेता है। जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसको राष्ट्रपति भवन घोषित कर दिया जाता है, जिसके तहत हिंदू धर्म में 6 राष्ट्रपति भवन किए गए हैं और डिफरेंस होने पर कोर्ट मार्शल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत 16.66% फिजिकल क्रेडिट सैलरी कटती है, क्योंकि इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक नागरिक को फिजिकल क्रेडिट सैलरी उपलब्ध हो जाती है। वह सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन से जुड़ जाता है। और जिस तरह फाइनेंस कमीशन 5 साल बाद आती है, ये भी सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल पर लाया जाता है और इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए प्रत्येक नागरिक को फिजिकल क्रेडिट सैलरी उपलब्ध होता है। तो अब इस 324 सेशन का समापन करते हैं। शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, प्रेस मैगजीन की बुक की किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स के साथ सभी भक्तों के साथ कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन घोषित किया गया है। राज्य के लिए जो गवर्नर हाउस घोषित किया गया है दस्तावेज को। तो कमरा नंबर 1 में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज लेकर शिव पार्वती मान के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।
राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उसको विष्णु लक्ष्मी मान के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण और जितने भी हम लोगों के पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ISBN सर्टिफिकेट है और सेल्फ मार्कशीट है, उन सब दस्तावेज को रख के ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय भवन घोषित करते हैं। अब पुष्पांजलि देते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सती भागवत, इसको महिला राष्ट्रीय भवन भी कहते हैं। और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर को लेकर पुष्पांजलि, प्रार्थना और ट्रूथ एंड लिटम्स पाठ करते हैं और राष्ट्रीय भवन घोषित करते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती के ISBN को लेकर इसको राष्ट्रपति भवन घोषित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट रजिस्ट्री, भारतीय संविधान के दस्तावेज और जो भी कानून बने हैं उन सब कानून को लेकर ज्योतिर्कानून के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और इसको हिंदू गवर्नमेंट रजिस्ट्री घोषित करते हैं। इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन की पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और इसका जो फ्लैग है वह उजला कपड़ा और त्रिशूल और मांग में सिंदूर शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है। चक्र मांग में सिंदूर शिव पार्वती का, विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है। राम सीता कृष्णा दामिता विलासा का दृष्टिगोचर है। चतुर्भुज लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारत सरकार का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि अर्पित करके हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाए और प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार सरकारी नौकरी भी लाए और डबल सैलरी के साथ निवास करें और 4 साल पर प्रमोशन ले। धन्यवाद।